हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ़िज़िक्स जो क्लास 10th का सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे कि उसके मटेरियल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं हैं। सबसे पहले आज के इस लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसमें एक फ्लैशबैक ओवरव्यू होगा क्लास 9th का, उसके यूनिट्स के नेम क्या थे, उनका एक जनरल ओवरव्यू हम लेंगे और देखेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था ना। And then we will move on our topic introduction of physics class 10th. उसके यूनिट्स के नेम क्या हैं और उनका एक ओवरव्यू हम लेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर एक डिफरेंस देखेंगे इन दोनों बुक्स के अंदर कि क्या डिफरेंस था। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। फिज़िक्स का जो 9th क्लास की जो बुक थी उसके यूनिट्स के अंदर सबसे पहला यूनिट था फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। इसके अंदर जो चीज़ें थी वो सबसे पहले उसने फ़िज़िक्स की रोल को डिफ़ाइन किया कि फ़िज़िक्स का साइंस के अंदर रोल क्या है, फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं फिज़िक्स के अंदर वो हम कैसे लिखते हैं, मतलब प्रीफिक्सेस के अंदर उनके सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। उसके बाद जो है साइंटिफिक नोटेशंस क्या है। उसके बाद हमने इसमें कुछ फ़िज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उनको भी स्टडी किया था। जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारा काइनेमैटिक्स के अंदर हमने मोशन और मोशन से रिलेटेड चीज़ें, मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो थी, मोशन की टाइप्स थी वो हमने स्टडी की। इसके अलावा हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखी कि रिलेशन क्या होता है टाइम और स्पीड के दरमियान और टाइम और एक्सेलरेशन के दरमियान। उन सारों का हमने जो मोशन की जो इक्वेशंस थी वो ड्राइव की थी। थर्ड चैप्टर जो था हमारा डायनामिक्स का, इसके अंदर हमने फोर्स, न्यूटन्स के लॉ, मोमेंटम और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शंस, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया। और मतलब ये भी मोशन से रिलेटेड थी और उसी से सेकंड चैप्टर से रिलेट करता था थर्ड चैप्टर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सेकंड चैप्टर को विदाउट द रीज़न स्टडी किया जाता है, जबकि थर्ड चैप्टर के अंदर रीजंस को भी स्टडी किया जाता है। फोर्थ चैप्टर था हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके अंदर जो चीज़ें हमने स्टडी की थी उसमें मोमेंट फोर्स थी, सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, कपल फोर्सेस थी, इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम की टाइप्स थी। और ये फोर्स और टर्निंग इफेक्ट से रिलेटेड था, मतलब टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है और ये इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हमने स्टडी की थी। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से फेमिलर थे, तकरीबन मिलते जुलते थे और एक दूसरे की जो चीज़ें थी वो तकरीबन दूसरे चैप्टर के अंदर भी मौजूद थी। सो चैप्टर नंबर 5 था ग्रेविटेशन। इसके अंदर जो सबसे चीज़ पहली हमने पढ़ी थी वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड था, वो हमने स्टडी किया। उसी से रिलेटेड जो बाकी सारा कोर्स था, इसके अंदर तकरीबन 5 टॉपिक थे हमारे पास, वो पाँचों हमने स्टडी किए थे। इसके अंदर एक जो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उनको भी स्टडी किया गया था, उनके वेलोसिटी को भी फाइंड आउट ड्राइव किया गया था। इसके बाद मास ऑफ अर्थ को ड्राइव किया गया था और जो अल्टीट्यूड है वो कैसे जी की वैल्यू के साथ रिलेट करता है, वो भी स्टडी किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के अंदर हमने जो वर्क की तो सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ी थी, बाकी सारा एनर्जी था कि एनर्जी के टाइप्स कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, और इस तरह एनर्जी की काफ़ी टाइप्स। फिर हमने कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी इसी के अंदर स्टडी किया था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। इसके चैप्टर के एंड के ऊपर हमने इसकी एफिशिएंसी और पावर को भी स्टडी किया था कि एफिशिएंसी क्या होती है और पावर क्या होती है। उन दो टॉपिक्स को भी इसी चैप्टर के अंदर स्टडी किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, मतलब इसमें प्लाज्मा को भी स्टडी किया गया। उसके बाद डेंसिटी फाइंड आउट की गई कि फॉर एग्जांपल सॉलिड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, उसके बाद गैस की डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ जो था मटेरियल इस चैप्टर के अंदर मौजूद था। उसके बाद प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी स्टडी किया गया था, पास्कल लॉ को भी स्टडी किया गया था इसी चैप्टर के अंदर। और मतलब कि ये चैप्टर जो था ये थोड़ा सा हटके था, डिफरेंट था, जिसके अंदर एनर्जी को
मतलब कि एनर्जी से भी पिछले चैप्टर से हट के था, और इसके अंदर जो मैटर से रिलेटेड चीज़ें थी वो एक्सप्लेन की गई थी। नेक्स्ट चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। इसके अंदर थर्मल और हीट, मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है, वो एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद जो इसका स्केल है, मतलब फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस, इसको आपस में इनकी कन्वर्जन थी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट फ्यूजन और हीट वेपोराइजेशन, वो उन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट चैप्टर था वो भी इसी से रिलेटेड था, जिसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट था, कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे करती है। तो इसके लिए 3 टाइप्स हैं हीट ट्रांसफ़र होने की, जो कि इसके अंदर स्टडी की गई थी, जिनमें कन्वेक्शन था, उसके बाद रेडिएशन था और कंडक्शन था। तो इस फिज़िक्स के इस कोर्स के अंदर, 9th क्लास के कोर्स के अंदर, हमने ज़्यादातर जो पोर्शन था वो मोशन और फोर्स से रिलेटेड, यानी कि जो चीज़ें मूव हो रही हैं वो कैसे मूव हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, आगे जा रही हैं, पीछे जा रही हैं, तो उनसे रिलेटेड तकरीबन मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस कोर्स जो था वो रिलेट करता था उसके साथ। एक चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स का था, कि मतलब ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स है बेसिकली। तो उसके बाद 2 चैप्टर जो थे वो हीट से रिलेटेड। तो अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो इसके अंदर तकरीबन 4 टाइप्स के जो फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं उनको हमने स्टडी किया था, ऑलमोस्ट तकरीबन, मे भी ज़्यादा भी हो सकती है। कोई अच्छे फिजिशियन जो है वो मे भी इसे कह दे कि नहीं जी आपने गलत बोला, ये 9 टाइप्स हैं जो डिफरेंट हैं, तो ज़रूर 9 टाइप्स है, लेकिन आमतौर पे जो 9th क्लास का लेवल उसमें हम इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सो 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स की बुक है उसको देखते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है, यानी कि यूनिट है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम सुन के परेशान मत होइएगा, देखो नई चीज़ नहीं है, मतलब वेव से तो आप फेमिलर हैं, शायद इस टर्म से आप फेमिलर ना हो एज सच हमसे। तो बेसिकली ऑसिलेशन को हम अगर हमने देखना हो तो हम सिंपल हार्मोनिक से तो देखते हैं, यानी कि पेंडुलम से देखते हैं, और वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने के लिए भी हम जो है वो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं और उसी से इसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो एनर्जी है वो वेव्स के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होती है उसको भी स्टडी किया जाता है। इसके बाद स्पीड है, फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, उसके बाद साइकिल है, वेव इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा साउंड। साउंड साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, साउंड की क्वालिटी क्या है, साउंड का लाउडनेस क्या है, उसकी पिच क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कौन से साउंड इरिटेटिंग है जिन्हें हम नॉइसेस बोलते हैं, और फ्रिक्वेंसी रेंज, यानी कि साउंड कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज में रहती है और ये ट्रैवल कैसे करती है। ये सारी चीज़ें साउंड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये तकरीबन दोनों जो चैप्टर हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वेव तो साउंड के अंदर भी वेव्स ही होती हैं बेसिकली। तो थर्ड चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्लास 8 में अभी आपने ऑप्टिकल का चैप्टर पढ़ा, यहाँ पे भी वही है। इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बढ़ गई है, जैसे वो कहते हैं वो स्कूल जाता है, अब यहाँ पे आ जाएगा वो बस में स्कूल जाता है, मतलब कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड अप हो गई हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फार्मूलाज वगैरह हैं, इसके अंदर माइक्रोस्कोप आ जाएगी, टेलीस्कोप आ जाएगी, रे डायग्राम तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ी सी उसमें एडिशन होगा इसमें। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर लाइट कैसे ट्रैवल करती है वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा, उसका एंगल वगैरह कैसे रखे जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और सो ऑन, यानी कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितना मटेरियल है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक का भी ऐसे कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक जो टॉपिक है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो मटेरियल है वो सारा है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज इंडक्शन क्या होती है, चार्जेस की टाइप्स कौन सी हैं, वोल्टेज क्या हैं, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, वो कैपेसिटी कैसे स्टोर करता है चार्ज को, और वोल्टेज से रिलेटेड है ज़्यादातर, क्योंकि जो चार्ज है हमारा वो वोल्टेज के साथ रिलेट है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो भी इसी तरह का, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक वोल्टेज है और करंट है। तो पहले चैप्टर के अंदर वोल्टेज को एक्सप्लेन, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई कि वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनको कैसे मेजर किया जाता है, वो उसकी
कैसे इंडिकेट किया जाता है। पाँचवें चैप्टर यानी कि इसके दूसरे चैप्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि करंट कैसे ट्रैवल करती है, करंट क्या होती है, इसके बाद रेजिस्टेंस क्या है, एसी क्या है, मतलब कि अल्टरनेट करंट क्या है, डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सर्किट्स होंगे इसके अंदर। उसके बाद सप्लाई ऑफ अ करंट, मतलब बड़े पैमाने पे करंट को कैसे सप्लाई किया जाता है, छोटे पैमाने पे करंट को कैसे सप्लाई किया जाता है, कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये करंट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। ऊपर वाला चैप्टर नंबर 4 में वोल्टेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब ये सिंपल अगर आप कहें कि जो जनरेटर है वो कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है कि वो उसके अंदर कॉइल क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है, उसके बाद जी इंडक्शन क्या होती है, एसी जनरेटर कैसे काम करते हैं, डीसी जनरेटर कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यानी कि मैग्नेटिज़म और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो रिलेशन है, कम्बिनेशन है, वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो मुख्तलिफ ब्रांचेस कंसिडर की जाती हैं, लेकिन बेसिकली ये एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो है वो ज़रा तेज़, ज़्यादा करंट, ज़्यादा चीज़ें, बड़ी बड़ी हैवी मशीन। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो छोटे सर्किट्स जो हैं, मतलब उनके अंदर इस्तेमाल किया। जैसे कंप्यूटर जो है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोटर जो है वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो दोनों ही बिजली में चलती हैं, लेकिन उसके अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़रा हैवी किस्म के। उसके अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जो आईसी वगैरह हैं, वो छोटे पैमाने के होते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। मतलब ये सब ब्रांच है इलेक्ट्रिकल फील्ड की ही, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर जो चीज़ें स्टडी की जाएंगी इस चैप्टर के अंदर, वो गेट्स वगैरह होंगे। मतलब कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ जाते हैं कि गेट्स क्या हैं, एंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव आर है, उनके ट्रुथ टेबल्स हैं। उसके बाद एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है वो भी पढ़ेंगे। सीआरओ पढ़ेंगे, इसके कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप और इलेक्ट्रिक बीम को भी स्टडी किया जाएगा इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी ऐसे एवेल्युएट किया जाता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंफॉर्मेशन को पास थ्रू किया जाता है, मतलब कम्युनिकेट किया जाता है, भेजी जाती है। वो कैसे भेजी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईमेल है तो ईमेल कैसे ट्रैवल कर जाती है, वो किन मीडियम से होकर गुजरती है, ठीक है जी। उसके बाद जो फैक्स है वो फ़ोन है, कंप्यूटर है। उसके बाद रेडियो वेव्स हैं। उसके बाद जो है वो कैसे ट्रैवल करती हैं, वायर्स के ज़रिए कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। तो ये सारा कुछ जो कंप्यूटर से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है ये बेस करता है केमिस्ट्री के साथ। यानी कि केमिस्ट्री 9th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपने जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनका कंपोजिशन क्या होती है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है। उसके बाद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कौन से हैं, उनको हम कैसे पहचानते हैं, और रेडिएशंस क्या होती है, इसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज़ क्या होती हैं, और इनमें से कौन सा जो रेडिएशन है वो डेंजरस है, मतलब कि वो हैज़र्ड्स हैं, वो अच्छे नहीं है, वो उनको किल कैसे किया जाता है, कौन से मटेरियल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं रेडिएशंस को रोकने के लिए। तो ये थे जी हमारे इस 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर की जगह बुलेट लग गया हुआ, चलें इग्नोर कीजिएगा इसको। अगर हम इसको कैटेगराइज करें इस चैप्टर को भी, तो 1, 2, 3, 4, 4.5 ब्रांचेस में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी जो है ये ऊपर वाली फील्ड के साथ ही रिलेट, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ ही रिलेट कर रही है। तो इसके अंदर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर एक फील्ड हम कह सकते हैं, तीसरा अलहदा फील्ड है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां ये एक फील्ड है, और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स ये अलहदा फील्ड है। मतलब इसे भी हम 4 कैटेगराइज में ही डिवाइड करेंगे। इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ी थी उससे हम काफ़ी फेमिलियर थे, मतलब मोशन से रिलेटेड चीज़ें थी, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें थी, तो वो हम फील करते थे।
इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वेव्स है, साउंड है, फील तो हम ये भी करते हैं, लेकिन इनके बारे में हम इतना जानते नहीं हैं, हमें नॉलेज नहीं है, शायद फ्रिक्वेंसी और इन चीज़ों से हम इतने फेमिलर नहीं है। उसके बाद ऑप्टिकल है, तो ऑप्टिकल से तो चलो हम 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसके बाद आगे वाले जो 4-5 चैप्टर हैं इनसे तो हमारा दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। मतलब पहली जो क्लासेस हैं उसके अंदर ये बहुत कम कोर्स, 8 क्लास के कोर्स में शायद एक चैप्टर है इसका, आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो सारे ये चारों चीज़ें उसी एक चैप्टर के अंदर थी। तो यहाँ पे इसे बड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन किया गया है। मतलब इस पहले के अंदर जो था वो मोशन, फोर्स और इससे रिलेटेड चीज़ें थी। इसके अंदर जो इस बुक है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी हैं, जो कि आमतौर पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंस हम देखते हैं कि क्या है जी। जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स, बोथ बुक है सेम 9 यूनिट्स हैं दोनों के अंदर, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। सो टाइप्स ऑफ अ चैप्टर तकरीबन 4 टाइप्स हैं दोनों बुक्स के अंदर ना, वो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। पहले के अंदर मोशन थोड़ी ज़्यादा थी, उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी मोशन, फोर्स और वर्क ऑफ एनर्जी से रिलेटेड थी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे रिलेटेड 4 चैप्टर थे, 5। तो तकरीबन जो है वो टाइप्स ऑफ अ चैप्टर वो तकरीबन सेम है। उसके अंदर भी 4 टाइप्स हैं, इसके अंदर भी 4 टाइप्स हैं। शायद वो आसान किसी को लगे, किसी को ये वाली आसान लगे। मेरा एनालिसिस तो ये है। शायद आपको इस लेक्चर से, क्योंकि मैंने एक बात कही थी थोड़ी सी देर पहले कि इसमें डिफरेंस क्या है ना, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। नीचे एक लिंक दिया गया है कमेंट्स के अंदर, उस पर क्लिक करें, क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसे सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि आपने इस लेक्चर के अंदर क्या चीज़ें देखी, क्या पढ़ी, और आप इससे फेमिलर हो, उसे आंसर कीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें, और अगले वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी चैप्टर नंबर 10 का सिंपल हार्मोनिक मोशन का फर्स्ट लेक्चर जो होगा, वो जब भी अपलोड होगा तो आपको वो उसका इंडिकेशन आ जाएगा ताकि आप वो सुन सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।